Assalamu alaikum. Today's topic is reproductive structure, life cycle, haploid, heterokaryotic and diploid states. इसके अंदर हम इन सारी स्टेजेस को, इन सारे डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फाइलम हैं और हर ग्रुप के अंदर फंजाई को इस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, किसके अंदर कौन सी स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, किसके अंदर कौन सी स्टेजेस एब्सेंट हैं, किसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। बहुत सी ऐसे फंजाई हैं जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो पता नहीं होता, इस वजह से उनको सेपरेट ग्रुप जिसको ड्यूट्रोमाइकोटा कहते हैं उसके अंदर प्लेस कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ फंजाई की ऊपर रिसर्च हुई और डिफरेंट फंजाई के बारे में पता चला कि किसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरह की है, किसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, कौन से फेजेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, वैसे वैसे उनको रिक्लासीफाई किया गया और फिर से उनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया गया। यहाँ पर अब आप कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे कि है प्लाज्मोगेमी, हेट्रोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, इन सब की डेफिनेशंस आपने करनी है। फंजाई का अगर जनरलाइज लाइफ साइकिल देखा जाए तो उसके अंदर दो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों के हाइफे जो हैं वो कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके मतलब दो फंजाई होंगे, दोनों के हाइफे आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होके जो है वो माइसीलियम बनाएंगे और वो माइसीलियम जिसके अंदर एक न्यूक्लियाई होगा जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा और होगा वो हैप्लॉइड 1n का, लेकिन उसके अंदर मटेरियल जो है वो दोनों फंजाई का प्रेजेंट होगा। मीन्स के दोनों इंडिविजुअल का जो है वो मटेरियल जो है पार्ट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर फ्यूजन होती है मेल फीमेल और जो एग बनता है वो एक बनता है। अब वो एक एग के अंदर, एक बेबी के अंदर फादर के करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और मदर के करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इन द सेम वे फंजाई के अंदर यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसी चीज़ का। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करें तो प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी की डेफिनेशन देखें, फ्यूजन ऑफ हाइफे इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। हाइफे की टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हाइफे जब आपस में फ्यूज करते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या दो डिफरेंट फंजाई के, तो उसको हम कहते हैं कि वो है प्लाज्मोगेमी। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, द फ्यूजन ऑफ हाइफे इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। देन हेट्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि द फ्यूज्ड हाइफे कंटेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोटिक। मीन्स के दो टर्म्स का आपने ध्यान रखना है। हैप्लॉइड का मीनिंग होता है 1n और डिप्लॉइड का मीनिंग होता है 2n। और हेट्रोकैरियोटिक के अंदर से दो हाइफे जब फ्यूज कर जाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होकर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बना देते हैं। इस न्यूक्लियाई के अंदर दोनों इंडिविजुअल्स का मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाती है डाइकैरियोटिक। इन सम के यहाँ से डाइकैरियोटिक की आपने डेफिनेशन याद करनी है। प्लाज्मोगेमी रिजल्ट्स इन सेल्स विद वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, दिस कंडीशन इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, ऊपर वाले में हेट्रोकैरियोटिक में भी दो न्यूक्लियस थे लेकिन वो कंबाइन होके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देते हैं, एक न्यूक्लियस बना देते हैं। डाइकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियाई दोनों की तरफ से होते हैं लेकिन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एट अ टाइम। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो दोनों फ्यूज होकर कोई एक न्यूक्लियाई बना देते हैं। डाइकैरियोटिक के अंदर डाई फॉर टू होता है, डाई का मीनिंग ही टू के लिए स्टैंड करता है। तो डाई के अंदर दोनों इंडिविजुअल के न्यूक्लियाई जो हैं वो एट अ टाइम जो हैं एग्जिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन करेंगे, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स के न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। उसके बाद होती है मेयोसिस। मेयोसिस जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। अगर आपने माइटोसिस मेयोसिस का प्रोसेस आपको याद हो तो माइटोसिस के अंदर नंबर जो है वो डिवाइड करता जाता है, लेकिन मेयोसिस जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। तो जब डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएगा, मेयोसिस होगी, तो उसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन सकते हैं या फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स हम उसको कह देते हैं। डिप्लॉइड को रिड्यूस करके मेयोसिस की प्रोसेस हैप्लॉइड के अंदर चेंज कर देगी। फंगस जो होती है वो स्पोर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और फ्रूटिंग बॉडीज जो है उसकी फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। जैसे मशरूम वगैरह हैं तो उनकी फ्रूट बॉडीज होती हैं, जैसे आपको ग्राउंड्स वगैरह में लगी हुई नजर आती हैं। लेकिन बहुत से फंगस ऐसे भी होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं बट हम उनको देख
नहीं सकते। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंजाई। अगर लाइफ साइकिल की बात किया जाए तो अगर लाइफ साइकिल है सेक्सुअल तो उसके अंदर जो हेप्लॉइड फेज होती है वो अल्टरनेट करती है डिप्लॉइड फेज के अंदर। मीन्स पहले हेप्लॉइड फेज आती है, उसके बाद वो चेंज होके किस में चली जाती है, डिप्लॉइड फेज के अंदर। हेप्लॉइड फेज वहां तक चलती है जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। सेपरेट सेपरेट मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियाई है या दो फंगस का न्यूक्लियाई है, जब वो सेपरेट सेपरेट होंगे तो वो डेफिनेटली हेप्लॉइड फेज में होंगे। जैसे ही वो आपस में फ्यूज करेंगे तो उसकी डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगा, और जो सेक्सुअल स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं, वो स्टेज जो है स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद म्योसिस स्टार्ट हो जाएगी, और म्योसिस जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन होती है, तो वो डिप्लॉइड को फिर से हेप्लॉइड में चेंज कर देगी और साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होने लग जाएगा। मीन्स के पहले हेप्लॉइड होता है, फिर वो डिप्लॉइड हो जाता है, डिप्लॉइड होता है तो सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डिप्लॉइड के बाद म्योसिस होती है, और म्योसिस जो है उनको रिड्यूस करके अगेन हेप्लॉइड के अंदर चेंज कर देती है, और फिर गैमीट्स बन जाते हैं, चाहे वो मेल गैमीट्स हों या फिर फीमेल गैमीट्स हों। फंजाई की मैक्सिमम स्टेजेस के अंदर जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, सिवाय जाइगोट के, क्योंकि जाइगोट जो है वो हमेशा 2n का होता है, किसी भी स्पीशी का हो। न्यूक्लियर फिजन जो है वो होती है तो हमेशा जाइगोट जो है वो बन जाता है, और जाइगोट के बनने के फौरन बाद जो है वो मेयोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फंजाई के अंदर जो स्टेजेस की फंजाई है, इसके अंदर जो स्टेजेस होती हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर चलती हैं। जैसे सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फ्यूजन ऑफ हाइफे, फिर होगी कैरियोगेमी जिसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी के बाद म्योसिस होगी जो कि रिडक्शन डिवीजन है। मीन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलेंगी। डेफिनेटली अगर हाइफे फ्यूज करेंगे तो ही उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, और न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो उसकी फिर रिडक्शन होगी बाय द हेल्प ऑफ मेयोसिस। तो ये स्टेप्स जो हैं, ये जो स्टेजेस हैं ये सीक्वेंस के साथ चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिसके अंदर, और ये सारी स्टेप्स जो हैं वो एक लाइफ के एक प्रॉपर टाइम के साथ चलते हैं। फंजाई के लाइफ टाइम जो है, जो उसका टाइम होता है वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है। एक स्टेज आती है जिसके ऊपर प्लाज्मोगेमी होती है, फिर एक स्टेज आती है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कैरियोगेमी होती है, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मेयोसिस होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी फंजाई हैं जिनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमेना होता है, वो पैरासेक्सुअल होते हैं। इसका पैरासेक्सुअलिटी का क्या मीनिंग है? पैरासेक्सुअलिटी का मीनिंग होता है कि उसके अंदर, उन फंजाई के अंदर ये स्टेजेस तो सारी प्रेजेंट होती हैं जो सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे जो, या फिर एक लाइफ के स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होती। मीन्स इरेगुलर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लाइक होंगी सारी सीक्वेंस के साथ होंगी, लेकिन टाइम जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। कभी भी लाइफ की किसी स्टेज पर भी जो है ये स्टार्ट हो सकती हैं, और फिर किसी भी टाइम स्पैन के बाद अगली स्टेज जो है वो स्टार्ट हो सकती है। कोई भी प्रॉपर जो है वो टाइम सीक्वेंस इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर जनरलाइज लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई एक दिखाया गया है कि सबसे पहले देखें क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी के मतलब फ्यूजन ऑफ हाइफे हो रहा है। दोनों 1n मेल या फीमेल आप कर लें कि पहला भी एक भी 1n का, दूसरा भी 1n का। प्लाज्मोगेमी हुई तो फिर क्या होगा, अगला स्टेप कैरियोगेमी का। लाइक हाइफे फ्यूज कर गए तो फिर उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे। जब न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं तो 2n का जाइगोट जो है वो बन जाता है। जाइगोट हमेशा 2n का होता है क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये 2n का जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉइड है। 2n स्टैंड्स फॉर डिप्लॉइड। उसके बाद जब ये 2n का बन गया है तो म्योसिस होगी। म्योसिस होती है रिडक्शन डिवीजन, और म्योसिस होने के बाद ये जो 2n होता है ये वापस से 1n के अंदर चेंज हो जाता है। फिर इसके स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर से फिर से हाइफे बनता है। हाइफे के अंदर फिर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर इसके अंदर जो है वो प्लाज्मोगेमी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर तो सेक्सुअल स्टेज चलनी हो तो फिर उसके अंदर जो है वो
ये प्लाज्मोगेमी होगी और ये सारी स्टेजेस रिपीट होंगे। लेकिन अगर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी हो तो हाइफे से डायरेक्ट स्पोर निकलेंगे, उन स्पोर से जो है वो फिर से हाइफे बनेगा, मतलब कि एक बिल्कुल शॉर्ट सा लाइफ साइकिल चलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे स्टेप्स जो हैं प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मेयोसिस नहीं होते। ये सारे के सारे स्टेप जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर मेयोसिस। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होनी तो उसके अंदर ये सारे स्टेप्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। नीचे एक और साइकिल दिखाया हुआ है जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर कि देखें अगर माइसीलियम बन गया है, माइसीलियम से क्या बनेगा, हाइफे बनेगा जो कि डाइकैरियोटिक होगा। फिर उस हाइफे से जो है वो मेयोसिस होगी। मेयोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, तो जो 2n के स्पोर्स थे उसको 1n में चेंज कर देती है और स्पोर्स जो हैं फिर वो डायरेक्ट जर्मिनेट करेंगे और उनकी जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम फिर से बन जाएगा। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगी तो फिर उसके अंदर कोई हाइफे या मेयोसिस या ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे। माइसीलियम जो है वो उससे जो है वो डायरेक्ट जर्मी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइसीलियम से डायरेक्ट स्पोर्स निकलेंगे और वो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर जो है उनकी जर्मिनेशन के बाद फिर से उनका माइसीलियम बन जाएगा और माइसीलियम के बाद फिर से स्पोर्स, और इस तरह करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल जो है वो चलता जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है और जो नीचे दिया गया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे स्टेप्स ऊपर वाले नहीं आते। तो आपने ये जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल जो है इसकी डायग्राम जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऊपर जो दिए गए हैं इसके अंदर आपने सिंपली प्लाज्मोगेमी, हेट्रोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, इन सब की डेफिनेशंस याद करनी है और आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस क्या होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं।